गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं लवर सर सीधी केमिस्ट्री अड्डा से। चलिए शुरुआत करते हैं एक प्यारा सा टॉपिक, और आज का टॉपिक रहेगा क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टेट बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन क्वेश्चन का क्या आंसर है। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक दो, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो चलिए समय को बिना गंवाए हम लोग आगे मोहब्बत को बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ तक मोहब्बत पहुँचता है। चलिए, तो शुरुआत करने से पहले कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, चाहे आप क्लास 9 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लेकर और उसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उसका सिंबल क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन, कुछ एक प्यारा सा लाइन है कि लोग आपको चाहते हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपको चाहते हैं, ये आपकी योग्यता है, और लोग आपसे जलते हैं, ये आपकी जलवा है। तो चलिए अपना जलवा बरकरार रखें और सीधे हम लोग चलेंगे क्लास 11 के पहले चैप्टर की ओर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दोगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग। यानी Zn2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव भी सीख लेंगे और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी सीख लेंगे हम लोग, आपके फ़ायदे के लिए, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम आपको देना है, पढ़ाना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, समझना आपको है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, जो एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, Zn2+। क्या दिया हुआ है? Zn2+। यानी Zn2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। चलिए चलते हैं सीधे रफ पेज में, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम लोग चलते हैं, रफ पेज होगा यहाँ पे। चलिए, पहला ऑप्शन था Zn, क्या था? Zn2+। Zn2+, एकदम आराम से समझना। तो एक लाइन याद रखना कि ये आयंस है। ठीक है, ये आयंस है, और जब भी आयंस रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि Z और P जो होता है वो बराबर होता है। यानी Z मीन्स एटॉमिक नंबर, P मीन्स प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर कितना है? 30 है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक नंबर में चार्ज को माइनस कर दो, तो है 30, एटॉमिक नंबर 30 है और चार्ज कितना है? 2 है, तो -2 कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 28 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या, यही फार्मूला, एटॉमिक नंबर में चार्ज को माइनस कर देना, प्लस रहेगा तो माइनस करना, माइनस रहेगा तो प्लस करना। तो प्रोटॉन निकल गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोग लगाते हैं A=P+N। ए मीन्स मास, जो जिंक है जिंक का मास होता है 65 और प्रोटॉन है 30, सीधे ऊपर में देखो यहाँ दिया हुआ, प्लस n आपको फाइंड करना है। जब ये उधर चला जाएगा तो n हो जाएगा 35। सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन को बनाओगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था, उसको भी हम बता देते हैं। कॉपर +1। चलिए, क्या था क्वेश्चन? कॉपर +1, Cu+1। तो सबसे पहले जब भी आयंस रहेगा तो Z=P लगाना। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 29। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो एटॉमिक नंबर है 29 और एक प्लस है तो एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। A=P+N लगाओ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, P+N। ए होता है 63.5, बट 63 हम लोग मान लिए यहाँ पे, राउंड में मान लिए हैं। ठीक है, प्रोटॉन दिया हुआ 29 + N। अब यहाँ से इसको माइनस कर लो, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को बनाओगे
क्लियर है। चलिए सारे क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट वाला मैं बताता हूँ। एन नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन है। अब ये देखिए एटम है, इसमें कोई चार्ज नहीं। तो जब एटम रहता है, जब भी किसी में कोई चार्ज नहीं हो, जब किसी एलिमेंट में चार्ज नहीं हो, तो वहाँ पे लगाना E=P=Z। E मीन्स इलेक्ट्रॉन, P मीन्स प्रोटॉन, Z मीन्स नंबर। तो कितने नंबर में आता है, 7 नंबर में। तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 7 और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 7, तीनों 7 हो गया। और मास और फिर निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो A=P+N, तो A होता है 14, प्रोटॉन हो जाएगा 7 और N, फिर ये इधर माइनस होगा तो N कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यानी सब 7 है इसका आंसर। सारे इलेक्ट्रॉन भी 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है। इसी टाइप बस इसी फार्मूला को यूज करना है और आगे बनाना है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। नहीं समझ में आएगा वीडियो को थोड़ा सा रोक लेना, 2 बार देख लेना अच्छे से, मन से, प्यार से, फिर आगे बढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, डियर स्टूडेंट्स, मोलिकुलर वेट यानी मोलर मास निकालना सारे का। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मास निकालना। जैसे कि पहला एग्जांपल पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैं बनाता हूँ H2SO4। क्या था, H2SO4, और इसका मास निकालना है। क्या निकालना है, मास निकालना है। तो H2SO4 पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1। कितना होता है, 1। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीपल कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 2। सेकेंड सल्फर का होता है 32, 1 सल्फर है तो 1 से इंटू करना, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीपल करना, तो हो जाएगा 64। अब ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा 98U, या फिर लिखोगे AMU। ठीक है, U या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को बनाना है। जैसे एक लास्ट में दिया, लास्ट वाला बनाते हैं, बाकी HW आप लोग का काम रहा। CaSO4 2H2O क्या है, CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O, तो कैल्शियम का हो जाएगा 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 64। अब देखो यहाँ इंटू दिया, लेकिन लिखना तुमको प्लस। वाटर का कितना होता है, 18 होता है। 2 मोल वाटर है तो 2 × 18 कर दो। अब वाटर का तुम लोग निकाल लेना, रफ में 18 होता है कि नहीं देख लेना है। अब उतना एक से लिखेंगे तो अभी 4 घंटा लग जाएगा, इसलिए ध्यान दो। 40 + 32 + 64 + 36। ठीक है, टोटल ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 10, 6 4 10, 12 1 9 10 13 4 17, 172 U इसका मास आया। तो इसी टाइप का सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है। आपको याद रखना होगा एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, 1 से लेकर 30 तक मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल इन 24 ग्राम मैग्नीशियम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने मोल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 का A नंबर है। 24 ग्राम मैग्नीशियम मोल निकालना है। ठीक है, ध्यान देना क्या बोला गया है, मोल बोला गया है, मोल निकालेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं रफ पेज में। 24 ग्राम मैग्नीशियम, देखो 24 ग्राम क्या लेना है, मैग्नीशियम लेना है, और इसमें मोल निकालना है। तो मोल का फार्मूला क्या होता है बाबू, सोना, गिवन मास 24 बाय मोलर मास। तो मैग्नीशियम का मास कितना, 24 का पूरा कट गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 मोल। ठीक है, चलिए इसी टाइप ये 3 का A हो गया। अब चलते हैं 3 का B में क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन CO2, कि CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान किसी का भी पूछ सकता है।
यहाँ पे CO2 का पूछ रहा है तो CO2 वाला समझ लो, तो फिर अगला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा 2 मिनट में। ध्यान देना। और ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम हो, चाहे नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। CO2 धुआं। अब पूछ रहा है कि CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना। तो कार्बन का 6 है प्लस 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन में कितना हो गया 16। तो 6 और 16 कितना हो जाएगा 22 होगा ना। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 22 इलेक्ट्रॉन है CO2 के पास। जितना एटॉमिक नंबर है सबको ऐड कर देना बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसे भी दिमाग नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जैसे इसकी बात करते हैं, पूछता CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो C में 6 एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, बस इतना याद रखना। कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1 होता है, बट 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 4 कितना हो गया 10, यानी CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसी तरह सिमिलरली इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना सकते हैं। चलिए, हाउ मैनी 3 नंबर 3 का 3, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम H2O। ध्यान देना, 180 ग्राम H2O में क्वेश्चन क्या पूछा है कि 180 ग्राम H2O लेना है और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इतने कितने मॉलिक्यूल्स है 180 ग्राम H2O के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। देखो, जब भी मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोलेगा, क्या निकालने के लिए बोलेगा मॉलिक्यूल्स, जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना मॉलिक्यूल्स का। एक मिनट माफ़ कीजिएगा, मॉलिक्यूल्स का जब भी पूछेगा तो कितना था 180 ग्राम H2O। ठीक है। तो 180 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मोल इंटू एन। क्या होता है मोल इंटू एन। मोल का फार्मूला फिर लगाओ, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है 180, मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, इंटू एन मीन्स एवोगाड्रो नंबर, और इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत जगह क्या करता है एन ही रहने देता है, तो ये कटा आपका 10 बार में, तो 10 और इंटू इसको एन ही मान लो, एवोगाड्रो में आंसर हो जाएगा 10N। ठीक है। या फिर मल्टीपल करेंगे तो जितना आएगा वो देख लेना। ये देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 10, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर 10 × 6. ठीक है, मल्टीपल करके देख लेना। अब आता है डी नंबर, हाउ मैनी मोल इन इतना ग्राम मॉलिक्यूल्स। देखो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल है, क्वेश्चन 3.011 10⁻23। क्वेश्चन है 3.011 इंटू 10⁻23 में कितने मॉलिक्यूल्स, 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करना है। तो गिवन मास बाय मोलर मास यूज करते थे, अब यहाँ लिखेंगे गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मॉलिक्यूल्स कितना है 3.011 इंटू 10⁻23 बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये पूरा कट गया, ये 1/2 में कट जाएगा हाफ में, तो आंसर हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। ये आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है 0.5, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.5। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ई नंबर में कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम N2 गैस। ध्यान देना कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में 14 ग्राम जो है 14 ग्राम जो नाइट्रोजन है उसमें उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है मोल इंटू 22.4 लीटर। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे,
मोल इंटू 22.4 लीटर। फिर मोल का फार्मूला अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 2 साल से कि गिवन मास बाय मोलर मास। मोल का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 14 बाय मोलर मास निकालेंगे N2 का तो 28 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, ये काटा 2 बार में और फिर ये 2 बार में इसको काटा तो हो जाएगा कितना? 11.2 लीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 11.2 कहीं नहीं, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा, नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एस का जो है परसेंटेज वैल्यू आपको फाइंड करना है H2SO4 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टेंशन मत। किसी का भी परसेंटेज पूछिएगा, देखो H2SO4 में S का परसेंटेज बताना कितना है। ठीक है, तो जिसका परसेंटेज पूछा है उसका मास को ऊपर में लिखना, तो 32 बाय पूरे का मास, इसका पूरे का मास होता है 98 और इंटू 100, यही तो करना था। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, XYZ करोगे, जो भी जोड़ घटाव आएगा वो वैल्यू जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना कैलकुलेटिव करके, समय लगेगा। चलिए, परसेंटेज वैल्यू ऑफ N इन यूरिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये फार्मूला होता है यूरिया का। ठीक है, पूछ रहा है N का परसेंटेज, तो जिसका परसेंटेज निकालना उसका मास के ऊपर कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28 बाई इस पूरे का मास, इस पूरे का मास आता है 60 इंटू कितना हो जाएगा? 100, परसेंटेज का 100। ये फाइनल कैंसिल आउट करोगे, जोड़ घटाओ, तो आ जाएगा 46.6%। ये आंसर आएगा N का परसेंटेज वैल्यू इन यूरिया। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 6 में पूछ रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 में यदि 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, फंसाया है, बट आपको फंसना नहीं है, आपको फंसाना है। ठीक है, आपको फंसना नहीं है, आपको फंसाना है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर? 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। ठीक है, तो इसको हीट करेंगे तो कितना CO2 मिलेगा? देखो, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या जानते हैं कि 100 ग्राम को जब हीट करते हैं तो 44 CO2 मिलता है। 44 ग्राम, कितना ग्राम? 44। 100 ग्राम में 44 CO2 मिला, तो 1 ग्राम में 44/100 हुआ। निकालना 400 ग्राम में, तो 400 ग्राम में कितना CO2 मिलेगा? तो 44/100 इंटू 400, एक एक कटा, एक एक कटा। अब इसको दोनों को मल्टीपल हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 176 ग्राम CO2। ठीक है, 176 ग्राम CO2 आया। अब पूछ रहा है ये जो 176 ग्राम CO2 आया उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 176 ग्राम CO2 आया। अब इसमें मॉलिक्यूल्स निकालो, क्या निकालो? मॉलिक्यूल्स निकालो। मोल क्या होता है फार्मूला? मोल इंटू N, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू N। इसको जोड़ घटाओ, गुना भागा करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, कहीं भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और एक प्यारा सा आपका एक प्यार चाहिए, एक लाइक चाहिए, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ आपको पूरा जो है गाइड हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि x का पावर -2 और उसके पास इलेक्ट्रॉन 18 है और मास नंबर 32 है, तो न्यूट्रॉन निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे याद रखना क्या दिया है और क्या निकालना है और कैसे निकालना है, ये 3 चीज़ का ख्याल रखना। अपना ख्याल तो सबसे पहले रखना है,
बाद में उसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है x का पावर -2 एक एलिमेंट है, एक आयन है जिसमें -2 चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना इसका सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे बन जाएगा x का पावर -2 था, इलेक्ट्रॉन 18 था और क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन 18 है, मास नंबर 32 है। x का पावर -2, इलेक्ट्रॉन 18 है, मास नंबर 32 है, ये दिया हुआ था डाटा क्वेश्चन में, ठीक है। x का पावर -2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 18 है और मास नंबर 32 दिया हुआ है। तुमको न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ चार्ज है, तो चार्ज हमको चाहिए कि हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए A = P+N चाहिए P+N। अरे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। हाँ, A = P+N, तो P चाहिए हमको, क्योंकि A पता है और N निकालना है तो P चाहिए, और हम लोग को पता है कि P और Z हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो P निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोटॉन निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, E = P- चार्ज, ठीक है। क्या फार्मूला है, E = P- चार्ज। इलेक्ट्रॉन दिया है 18, P हमको चाहिए और चार्ज है -2, लगा दिए, -2, ये तो फार्मूला वाला माइनस है और ये चार्ज वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और फिर इस 2 को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो P = कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे बैठा दो P का वैल्यू 16, क्या था फार्मूला, A = P+N। तो A दिया है 32, A दिया 32, P दिया 16, N, तो N = हो जाएगा 16। ऑप्शन में 16 आंसर नहीं दिया हुआ कहीं पे, उसको सुधार लेना। 9 नंबर x -2 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, ध्यान दीजिएगा। एक एलिमेंट है x -2 और उसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका नाम क्या होगा, तो E = क्या होता है, P- चार्ज। तो 10 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं दिया, रहने दो, चार्ज दिया है -2, प्लस हो जाएगा ये दोनों और फिर प्लस उधर जाएगा, तो P = कितना होगा, 8, और P = क्या होता है, Z, यानी 8 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर और आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यानी ये चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन क्या है, गलत है, ऑक्सीजन आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 10⁻23 होता है, सबको पता है और पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है बालक, एकदम आराम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या तकलीफ कर रहा है, क्यों परेशान है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम O2। देखिए अभी मैंने बताया मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है, मोल इंटू एन, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 16 दिया हुआ है, मोलर मास 16 2 32, अरे एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है, तो 2 ऑक्सीजन O2 है ना, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास 32 हो गया, ये 1/2 हो गया यानी 0.5, 1/2 यानी 0.5, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नॉट। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन, कि 24 ग्राम कार्बन में 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स है। तो ये भी लगाओगे वही फार्मूला, मोल इंटू एन, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एन, ठीक है।
क्या लगाओगे, चलिए बना देते हैं। हमें 24 ग्राम कार्बन है और कितने उसमें एटम्स होंगे। 24 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स है, देखो 24 ग्राम कार्बन, तो गिवन मास बाई कार्बन का मास होता है 12, मोलर मास इंटू एन, ये 2n हो जाएगा। तो 2 इंटू एन का वैल्यू 6.022, तो हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आंसर होगा 12 पॉइंट। तो देखो कौन ऑप्शन में दिया हुआ है 12 पॉइंट, 12 पॉइंट 10 ए नंबर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत। क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी है, मान लो एक्स है, और इसमें कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, एकदम आराम से समझना, लिखते जाना कॉपी में, हमको नहीं देखना है, कॉपी में एकदम नोट करते चलो कि एक्स एक एलिमेंट है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसमें बताया है कि कार्बन इतना % है, हाइड्रोजन इतना % है, तो ऑक्सीजन कितना होगा और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। चलिए बताते हैं कैसे होगा। 38.71 दिया हुआ है और हाइड्रोजन का 9.67। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एकदम आराम से समझना। एक कंपाउंड एक्स है, इसमें दिया है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन दिया है, कितना है कार्बन, वैल्यू था आपका, 1 मिनट, कार्बन का वैल्यू कितना दिया है 3871 9.67, 3871 9.67, ये दिया है कार्बन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों को जोड़ेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा 38, और ये 40 29 के आसपास हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, ये जो होगा लगभग 48 के आसपास होगा। ठीक है, ये परसेंटेज निकल गया हम लोग। ये दिया हुआ था कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का दिया था, ऑक्सीजन का। क्या किए कि ये दोनों को जोड़ें, ये दोनों को जोड़ें और 100 से माइनस कर दिए तो 48 आया। अब ये वैल्यू को उसके मास से डिवाइड करो, 12 1 16, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये भी 3 बार में जाएगा, 16 48। अब ये क्या करना है, सबसे छोटा वैल्यू 1 है, 1 से सबको डिवाइड कर दो, फिर भी डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा 3 1 3, यानी कार्बन आया 3 तो C3, हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 1 है, 1 मिनट 19, नो 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 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 12 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक है ना, 9 होगा ना। देखिए फिर से बता रहे हैं, माफ़ करिएगा, ये मिस्टेक है थोड़ा सा। 3871 9.67, देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 38.71 9.67, और ये नहीं पता तो ये लगभग 48 के आसपास आ रहा है। इसको डिवाइड करो 12 से, मास से, इसको 1 से, इसको 16 से, इसको करेंगे तो अप्रॉक्स 3 आएगा, ये 9 का 9 ही रहने दो, ये 3 आएगा। अब ये सबसे छोटा वैल्यू 3 है, 3 से सबको डिवाइड करो, एक बार नहीं समझ में आएगा, बार बार बोल रहे हैं, 2 बार 3 बार समझो। अब ये आ जाएगा 1 3 1, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1, ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ये जो रेशियो आया। ठीक है, CH3O, तो ऑप्शन में देखो CH3O सी नंबर में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम कार्बन। 6 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स है, तो गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एन, यानी 1/2 यानी 0.5, आंसर होगा 0.5। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 1m सोल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है। H3 1m H3PO3, ध्यान देना क्वेश्चन क्या था, 1m H3PO3, PO3 है कि PO4 है, PO4 है, माफ़ करिएगा, 1m H3PO4 ये दिया हुआ है, इसका नॉर्मलिटी निकालना है। क्या निकालना है,
नॉर्मेलिटी निकालना है। तो इसको आयन में जब तोड़ेंगे तो H प्लस PO4 -3 हाइड्रोजन +1 यही तो है। यहाँ पे 3 लगा देना बैलेंस के लिए। तो 3 से आ जाए। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलेलिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर। तो मोलेलिटी यहाँ दिया हुआ है 1m, n फैक्टर कितना चार्ज है? प्लस भी लेंगे तो 3 और माइनस भी लेंगे तो 3, तो आंसर हो जाएगा 3, 1 × 3 3। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ 3, क्वेश्चन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में देखो 3n नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड, कि वैसे चार्ज पार्टिकल, वैसे फंडामेंटल पार्टिकल जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन, ठीक है। चलिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो, और एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देख लेना, और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं अगर लगा है तो 2 बार डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।